श्री राम के अवतरित होने से पूर्व जब क्रूर स्वभाव रावण पृथ्वी पर विचरता था, तब क्या इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं था? उस समय कोई शासक या कोई अन्य राजपुरुष ऐसा नहीं था जो रावण को हरा सकता था? क्या सभी राजाओं का बल और तेज नष्ट हो गया था? तो मैं आपको बता दूं कि श्री राम से पहले भी कुछ ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने रावण को बुरी तरह पीट कर पराजित किया था, और यही नहीं बल्कि उसे लज्जित भी किया था। रावण को पराजित करने वाले महान योद्धाओं के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन ज्ञान में। महापुरुष कपिल देव ब्रह्मा जी से वर प्राप्ति के उपरांत रावण कुछ दिनों बाद अपने मंत्रियों के साथ पश्चिम सागर पर गया। वहाँ एक द्वीप में उसने अग्नि के समान एक पुरुष को देखा। उस पुरुष को देख रावण उससे बोला, मेरे साथ युद्ध करो। जब उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया तो उस महापुरुष के ऊपर रावण ने शूल शक्ति पट्टा की वर्षा कर दी। उस महापुरुष ने रावण के चलाए गए शस्त्रों के प्रहार से क्षुब्ध न होकर रावण से कहा, हे दुर्बुद्धि, मैं तेरी युद्ध लालसा को नष्ट कर दूंगा। रावण से सहस्त्र युद्ध वेग उस महापुरुष में था। रावण ने उन पर जोरदार प्रहार किया। उस पुरुष ने रावण के प्रहार को सहकर बिना प्रयास रावण को हाथ से पकड़कर दबा दिया। इससे पीड़ित होकर रावण जमीन पर गिर पड़ा। रावण को गिरा देख उसने रावण के साथ उसके अन्य साथियों को भी भगा दिया और स्वयं पाताल में चला गया। कुछ समय उपरांत रावण को होश आया और वो भी उन पुरुष के पीछे पाताल में गया। पाताल में रावण के साथ अचंभित कर देने वाली घटनाएं हुई। जब रावण का उस पुरुष से पुनः सामना हुआ, उस समय रावण उनके तेज से दग्ध होने लगा और वहीं धरती पर गिर पड़ा। रावण को गिरा हुआ देख उस पुरुष ने कहा, हे राक्षस श्रेष्ठ, इस समय तुम्हारी मृत्यु नहीं आई है। प्रजापति ब्रह्मा जी का वर मानना आवश्यक है, इसलिए तू जीवित है। श्वेत द्वीप पर रहने वाली रहस्यमय स्त्री। एक बार रावण पुष्पक विमान पर सवार होकर श्वेत द्वीप नाम महाद्वीप पर पहुंचा, जहां पहुंचना देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। वहां पहुंचते ही बहुत सी स्त्रियों ने उसे देखा। उनमें से एक स्त्री ने रावण का हाथ पकड़कर उससे पूछा, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? तब रावण ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं यहाँ युद्ध करने की मंशा से आया हूँ, परंतु मुझे तो यहाँ कोई वीर पुरुष दिखाई नहीं पड़ता। जब रावण ने ऐसा कहा तो उनमें से एक स्त्री ने क्रुद्ध होकर रावण को एक छोटे लड़के की तरह पकड़ लिया और उसकी कमर पकड़कर अपनी सखियों के बीच घुमाने लगी और सखियों से बोली, देखो मैंने एक कीड़ा पकड़ा है और कीड़ा कितना अद्भुत है, इसके 10 मुंह हैं। उस स्त्री के हाथ से रावण को दूसरी स्त्री ने ले लिया और उसने भी रावण को घुमाया। इस प्रकार कई स्त्रियों ने उसे बारी बारी हाथों में लेकर घुमाया। रावण ने क्रुद्ध होकर एक स्त्री के हाथ पर काट दिया। यह देख दूसरी स्त्री उसे पकड़कर आकाश में ले गई। जब रावण उसे अपने नखों से नोचने लगा तो उस स्त्री ने झटका देकर रावण को ऐसे फेंका कि रावण धड़ाम से समुद्र में जा गिरा। कार्तवीर्य अर्जुन। राजाओं को पीड़ित करता हुआ रावण जब पृथ्वी पर घूम रहा था, वह महिष्मतिपुरी में पहुंचा। उस समय वहां के नरेश कार्तवीर्य अर्जुन नर्मदा में जल विहार करने गए हुए थे। वहां रावण ने मंत्रियों से पूछा, अर्जुन कहाँ है? शीघ्र बताओ, मैं उससे युद्ध करूंगा। तब मंत्रियों के बताने पर रावण भी अपने सेवक राक्षसों के साथ नर्मदा के तट पर पहुंचा और उसने स्नान कर वहां भगवान शिव का पुष्पों से पूजन किया।
वहाँ से कुछ ही दूर हटकर राजा अर्जुन अपनी बहुत सी रानियों के साथ जल विहार कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी 1000 भुजाओं का बल आजमाने के लिए जल को अपनी सहस्त्र भुजाओं से रोका। उनके ऐसा करने पर जल की धार उल्टी बहने लगी। अर्जुन के रोके हुए जल प्रवाह से रावण की पूजा के लिए एकत्रित किए गए सब फूल बह गए। इस कारण रावण अपनी पूजा पूरी न कर पाया। तब उसके गुप्तचरों ने इसका कारण बताया तो रावण समझ गया कि ये वही अर्जुन है और तुरंत उनसे युद्ध करने पहुंचा। परंतु अर्जुन के मंत्रियों ने उसे आगे नहीं जाने दिया। इससे क्रोधित होकर रावण ने अर्जुन के बहुत से मंत्रियों को मार डाला। वहाँ जो बच गए थे उन्होंने रावण की सारी करतूत अर्जुन को कह सुनाई। इसे सुनते ही कार्तवीर्य अर्जुन क्रोधित हो गए और रावण से युद्ध करने स्वयं आ गए। राजा अर्जुन से लड़ने रावण के अनुयायी प्रहस्त्र, मारीच, शुक और सारंग, महोदर आदि आए, परंतु अर्जुन ने उन सभी को अपनी गदा के प्रहार से ही चित्त कर दिया। इसके उपरांत रावण गदा लेकर आया और उन दोनों में भीषण गदा युद्ध आरंभ हो गया। कुछ देर तो दोनों में बराबरी का युद्ध चला। फिर अर्जुन ने अपना समस्त शारीरिक बल लगाकर रावण की छाती पर प्रहार किया। वरदान के कारण छाती तो टूट गई परंतु वो मरा नहीं। जब अर्जुन ने देखा कि रावण चोट के मारे तड़प रहा है तो झपट कर अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। अर्जुन ने अपनी सहस्त्र भुजाओं से रावण को पकड़कर बांध दिया और उसी प्रकार रावण के साथ अपनी राजधानी पहुंचा। तब महर्षि पुलत्स्य ने स्वयं आकर सहस्त्रबाहु अर्थात कार्तवीर्य अर्जुन से रावण को छोड़ देने का निवेदन किया था, जिसे अर्जुन ने आदरपूर्वक मान लिया और रावण को मुक्त कर दिया था। वानर राज बाली। एक समय रावण किष्किंधापुरी में पहुंचा और उसने बाली को लड़ने के लिए बुलाया। वहां बाली के मंत्री ने उसे बताया कि बाली दक्षिण समुद्र की ओर गया है। रावण भी पुष्पक विमान में सवार होकर तुरंत वहां पहुंच गया। बाली ने भी रावण को देख लिया और रावण के वहां आने का अभिप्राय भी भांप लिया। उस समय एक दूसरे को पकड़ने की कामना से दोनों अपने बल का प्रदर्शन करने लगे और एक समय बाली ने रावण को पकड़कर अपनी काठ में दबा लिया और तब वे बड़े जोर से आकाश में उड़ गया। बाली रावण को बार बार दबाकर पीड़ित करता था और उसे नोचते घसीटते फिर रहा था। बाली रावण को बगल में ही दबाए कितने ही 1000 योजन वैसे ही घसीटता रहा। वैसे ही दबोचे बाली चारों समुद्रों की यात्रा कर किष्किंधा लौट गया और रावण को कांक से आज़ाद कर दिया। तब रावण ने वहां बोला, हे वानर राज, तुम्हारा बल और पराक्रम अतुलनीय है। तुमने मुझे पशु की तरह चारों समुद्रों में घुमा डाला। मन, वायु और गरुड़ केवल इन तीनों में ही इतनी गति है। तब रावण ने बाली की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया था। यमराज के साथ भी रावण का भीषण युद्ध हुआ था और अंत में यमराज ने अपने काल दंड, जो अजय और अचूक अस्त्र है, उसका प्रयोग करने का निर्णय लिया। तो उस समय ब्रह्मा जी ने यमराज को रोक लिया और उनसे बोले, तुम इस दंड को चलाकर इस राक्षस को न मारो, क्योंकि मैं इसको वरदान दे चुका हूँ, अतः मेरी बात तुम्हें असत्य नहीं ठहरानी चाहिए। ब्रह्मा जी के यूं कहने पर यमराज ने अपना कालदंड वापस ले लिया। तब वहां रावण स्वयं को विजय घोषित कर और अपने नाम का ढिंढोरा पीटकर यमपुरी से चला गया। हालांकि अगर ब्रह्मा जी बीच में न आते
तो परिणाम रावण के लिए प्राणघातक हो सकता था। ये सूची हमने केवल श्री राम से पूर्व रावण के हुए युद्धों पर ही बनाई है। श्री राम और रावण की भिड़ंत के समय श्री राम के अतिरिक्त वो हनुमान जी और जामवंत जी के हाथों भी पराजित हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दें। ऐसे ही पुरानी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।